साथियों नमस्कार। हम अपने डेली रूटीन के बातचीत में बहुत सी ऐसी शब्दावलियों को सुनते हैं जिन्हें हमने पहले कहीं सुन रखा होता है, लेकिन उसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शब्दावली को लेंगे जिसको आपने कहीं न कहीं सुना जरूर होगा और हम उस शब्दावली का अर्थ समझेंगे और उसकी अवधारणा भी जानेंगे। तो आज का शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो आइए समझते हैं क्या होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। रुकिए, क्रोनी कैपिटलिज्म को समझने से पहले समझ लेते हैं कैपिटलिज्म दरअसल क्या होता है। कैपिटलिज्म, जिसे हिंदी में पूंजीवाद भी कहते हैं, दरअसल कैपिटल शब्द से बना होता है। कैपिटल यानी पूंजी। कैपिटल वह धन होता है जिससे लाभ मिलने के चांसेज होते हैं। इसी तरीके से कैपिटलिज्म ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ लाभ के इर्द गिर्द घूमती है, और कैपिटलिस्ट ऐसे ही विचारधारा के लोग होते हैं जिनके लिए लाभ सबसे प्रमुख होता है, चाहे वो लाभ कर्मचारियों के शोषण से आ रहा हो या फिर पर्यावरण की हानि से। ऐसे में क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच के साठगांठ पर टिकी होती है। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचता है, और वो लाभ कमाने वाला वर्ग भी जिस भी पार्टी की सरकार चल रही होती है उसके पार्टी फंड में लाभ का कुछ न कुछ अंश ट्रांसफर करता रहता है। इसी विचारधारा के तहत व्यापारी वर्ग चुनाव से पहले भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग और समर्थन करते रहते हैं। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म के शाब्दिक अर्थ को तलाश करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्रोनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अ क्लोज फ्रेंड या क्लोज्ड कंपेनियन, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द क्रोनियोस से बना है, जिसका अर्थ है लंबे समय तक बने रहने वाला। अब आइए समझते हैं कैसे कोई सरकार अपने पूंजीपति दोस्त को सहायता पहुंचाती है। इसके लिए सरकार सरकारी अनुदान देती है, कर संरचना को कमजोर कर देती है, उनके कर्जे को माफ कर देती है, इसी क्रम में अपने पसंदीदा लोगों को टेंडर दे देती है, या मार्केट में प्रतियोगिता को कम करने जैसे ऐसे बहुत से प्रयास करके सरकार अपने मित्र को लाभ पहुंचाती है। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारी मुनाफा कमाया है। अगर हम भारत में अरबपतियों की सूची देखें तो कुछ ने पिछले कुछ वर्षों में टॉप 10 अमीरों में जगह बना ली है, और कुछ तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर तक पहुंच गए हैं। इससे साबित होता है कि भारत में भी क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। अभी हाल ही में वापिस हुए कृषि कानून का विरोध भी किसान क्रोनी कैपिटलिज्म की दुहाई देकर कर रहे थे। ऑक्सफैम नामक संस्था ने 2019 में एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट का शीर्षक था पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ। इसमें यह बताया गया है कि भारत के शीर्ष 10% अमीर कुल 77.4% राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत के निचले पायदान की 60% से अधिक आबादी राष्ट्रीय संपत्ति का केवल और केवल 4.8% ही रखती है। यह क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है कि भारत और दुनिया में अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, यानी हैव्स और हैव्स नॉट के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म से देश और दुनिया के कुल संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती रह जा रही है, और यही कारण है आज भारत में 10 करोड़ से अधिक आबादी भूखे पेट सोने को मजबूर है। क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में अपने विचार आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की विभिन्न शब्दावलियों के अर्थ और उनकी अवधारणाओं को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें यूपी की।